स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ संसद के बाहर विजय चौक पर मौजूद हैं। तीनों मेहमानों को लेकर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं विवाद जो हुआ शुरू इसी पार्लियामेंट के अंदर से। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। औरंगजेब पर जो विवाद चल रहा था उसके बीच में उन्होंने कहा कि औरंगजेब की तोहमत देकर जो लोग मुसलमानों को गद्दार कहते हैं या औरंगजेब को मानने वालों को गद्दार कहते हैं, तो वो राणा सांगा को क्या कहेंगे? राणा सांगा बाबर को क्यों लाए थे? तो राणा सांगा को मानने वाले भी गद्दार की औलाद है। इस पर खूब हंगामा हुआ। बाद में उन्होंने कहा मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं तो केवल इतिहास का एक पन्ना आपके सामने पलट रहा था। अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि राजपूत समाज की भावनाओं को आहत करना मकसद नहीं था, लेकिन जो बात इतिहास में दर्ज है वो दर्ज है। कल आपने इसी प्रोग्राम में देखा कि राजपूत संगठन करणी सेना से जुड़े लोगों ने आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर जाकर खूब तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की। पुलिस के साथ भी उनका संघर्ष हुआ। उसमें कई लोगों को बहुत चोटें भी आईं, पुलिस वालों को भी चोटें आईं, पत्थरबाजी की भी घटना वहां पर हुई। पुलिस ने भी सख्ती से उसको डील किया। उसके बाद बहुत वीडियो भी आए जिसमें खून लोग जो हैं, कुछ जो लोग वहां गए थे वो फिर और कह रहे थे कि हम लौट करके फिर सबक सिखाएंगे। अब ये मामला अभी चल ही रहा था कि आज इस मामले में सीधे सीधे एक दलित नेता के ऊपर हमले का रंग दे दिया गया कि ये मामला एक दलित व्यक्ति के ऊपर हमले का मामला है। आज इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़े प्रदर्शन की या बड़े विरोध प्रदर्शन की तरफ से का आह्वान भी किया और कहा ईद के बाद हम इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। आज रामजी लाल सुमन ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। रामगोपाल यादव समाजवादी की सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ये मामला यूं ही अब बंद नहीं होगा, आगे इसको बढ़ाया जाएगा। और लखनऊ में भी इस मामले को लेकर आज प्रदर्शन किए गए हैं। तो ये दलित बनाम राजपूत ऐसी बाइनरी का रंग दिया जा रहा है इस पूरे विवाद को। जो बयान आज के मैं आपको सुना रहा हूं। मेरा जो जीवन है उनके हिसाब से नहीं चलेगा, ना मैं राजनीति उनके हिसाब से करूंगा। मेरा मानना यह है कि बाबर को लेके बाबर राणा सांगा के निमंत्रण पर हिंदुस्तान, मैंने जो कुछ कहा था वो ऐतिहासिक तथ्य है, मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं इस बात पर कायम हूं कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। घर पे जो हमला हुआ वो व्यवस्थित था, यकायक हमला नहीं हुआ। 22 मार्च से बराबर लोग धमकियां दे रहे थे, सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि हमारे घर पर जाएंगे, हमारे घर को नुकसान करेंगे, तहस-नहस कर देंगे। और कल वो बुलडोजर लेकर के आए थे। 6 थानों की पुलिस पार करने के बाद, 6 थानों को पार करने के बाद हमारे घर पर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेके कि सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजी लाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे। हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को हिला देंगे। कार्रवाई करने के लिए सरकार मजबूर होगी, नहीं होगी तो पूरे राज्य में आंदोलन चलेगा। राज्य से बाहर भी आंदोलन फैल सकता है। हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए। कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजी लाल सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो? संभव है कि तो आपने देखा, खुलकर कह रहे हैं रामगोपाल यादव की रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसीलिए उनके ऊपर हमला हुआ। ये पूरे दलित समाज और पीडीए के ऊपर हमला। शुरुआत हुई थी औरंगजेब से या मुसलमानों के एक धड़े से, और बात आ गई अब दलित और राजपूत की। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें दलित की बात कहां से आ गई। क्या दलित होने के नाते उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ था? कहा है ना उन्होंने कि दलित है। अगर ये स्वजातीय होते जिन्होंने हमला किया उनके, तो हमला करते क्या अखिलेश यादव की आलोचना नहीं हुई थी क्या जब औरंगजेब के साथ खड़े हुए थे? ये हर बात में जाति लेकर आना, धर्म लेकर आना। और मैं तो ये भी कह रहा हूं
कि क्या अबू आजमी की इसलिए आलोचना हुई कि वो मुसलमान थे? औरंगजेब की जो जो तारीफ कर रहा है उसकी आलोचना हो रही और जमकर आलोचना हो रही। लेकिन राणा सांगा को आप गद्दार कह दें, देश के हिंदुओं को आप गद्दार कह दें और कहें कि भाई तुम बाबर और औरंगजेब को बोल रहे थे, हम चलो राणा सांगा और महाराणा प्रताप को बोल रहे थे, ये कहां से ठीक हो सकता है? और मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा, किसी भी तरह की हिंसा तोड़फोड़ जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन इन लोगों को दुरुस्त करने का कोई कानूनी तरीका बताइए आप। सांसद हैं, इनको ये समझ नहीं है, इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इनको पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। या इसको यूं माने कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी के लोग लगातार हिंदुओं को ऐसे अपमानित करते रहे, उसमें कुछ ऐसा उबाल हो, उसको जाति में बदल दे, यही चाह रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। वरना रामजी लाल सुमन जैसे इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन को अगर वो कह रहे हैं कि बड़े वरिष्ठ हैं, इतना समझदार है, तो फिर दलित होने की जरूरत क्यों आ पड़ी? ये दोनों तो नहीं चल सकता ना। आप औरंगजेब को महान बताते रहिए, राणा सांगा को गद्दार बताते रहिए, और उसके बाद कुछ हो जाए तो दलित होने का एक विक्टिम कार्ड प्ले कर दी। विक्टिम कार्ड है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? 100% वही। और मैं फिर कह रहा हूं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग उनके घर पे जाकर के। अखिलेश यादव की पार्टी को तो मौका मिला ना। अब रामजी लाल सुमन दलित है, ये फैक्ट है सर। उसका कारण भी समझिए ना क्या है। अब क्यों अखिलेश यादव को दलित याद आ रहा है? मिल्कीपुर चुनाव भी हारे ना वो। अभी मिल्कीपुर में उन्होंने पीडीए की पूरी कोशिश की थी। जो फैजाबाद के सांसद है, उनके बेटे को चुनाव दिया था, खूब दलित का राग अल्पा, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव 60,000 से ज्यादा वोटों से हारे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में उन्हें जो 37 सीट्स मिली है, जिसमें पीडीए का उनका जो नारा चल गया था पिछड़ा दलित का, वो अब उनके हाथ से निकल चुका है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उपचुनाव के परिणाम आए, तो उन्हें लग रहा है कि ये एक उन्हें एक मौका मुहैया करा दिया है कि आगरा के सांसद पर जिस तरीके से सुमन साहब के ऊपर हमला हुआ है, तो वे राजपूत बनाम दलित का मुद्दा बना दो। और मुख्यमंत्री तो राजपूत है ना। जिस तरीके से अब अखिलेश यादव इस मामले को लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सोचना किसको था? ये तो प्रशासन को सोचना था ना। नहीं तो ये मामला ये रंग भी ले सकता है। कल अगर कल इन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, या कल से अब तक हो गई होती, नहीं कार्रवाई हुई ना, तो कार्रवाई हुई। आप वीडियो देखिए किस तरीके से, मतलब कुछ करनी सेना के लोगों का सर फूटा गया है, खून निकल रहा है, वो गाड़ी में उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने उनके ऊपर किया, हालांकि पुलिस भी बहुत घायल हुई उसके अंदर। तो कानून तो अपना काम करेगा, जो भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, प्रशासन उसको ठीक कर देगा। कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं है। लेकिन ये इस मामले के आधार पर अब दलित बनाम एक सवर्ण जाति, दलित बनाम राजपूत का माहौल अखिलेश यादव जाम से खड़ा करेंगे। और जो राम गोपाल का जो बयान आया है कि ईद के बाद हम इसे पूरे प्रदेश में बनाएंगे, दरअसल ये अपने पीडीए के लिए फिर जमीन तलाश रहे हैं कि 2027 के चुनाव में जो पीडीए फिर चले और सत्ता में उनको वो काम आ सके। अखिलेश यादव जात की राजनीति कर रहे हैं, ये साफ है। लेकिन इससे पहले ये साफ कर दे कि राणा सांगा पर जो टिप्पणी की रामजी लाल सुमन साहब ने, और जो हमला हुआ, इसका दलित राजपूत से क्या संबंध है, मुझे समझ नहीं। वो जैसे चर्चा भी हुई कि वो इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, वो दलित हैं, इस वजह से ये सारा हो रहा है। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, यदि राणा सांगा दलित होते तो क्या रामजी लाल सुमन यही इतिहास के पन्ने पलटते? तो राजनेता तो जो कर ले वो कम है, लेकिन दिल्ली उत्तर प्रदेश की पुलिस को, आगरा की पुलिस को उस पर ज्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो उस समय रोकने की कोशिश की गई वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे कल से मुझे आज तक बुलडोजर नहीं दिखी। आगरा में नहीं चलती है क्या बुलडोजर? संभल में ही चलती है। अखिलेश यादव याद दिला रहे, मुख्यमंत्री आगरा में ही थे उस वक्त। हाँ, जब तो ये हुआ। नहीं, बुलडोजर केवल संभल तक रखी हुई है, आगरा में भी तो होगी। तो क्या कार्रवाई हुई? एक मैसेज जाना चाहिए कि स्ट्रांग मैसेज जाए। लेकिन ये राजनीति कोई भी राजनेता करते रहते हैं, और ये जरूरत है कि भाई उनको दलित और पीडीए को चलाना है, तो एक बहाना मिल गया, उनको एक एक्सक्यूज मिल गया। लेकिन इसको मैं किसी भी तरह से राणा सांगा वर्सेस दलित लड़ाई के तौर पर नहीं देखता। मैं आपको अखिलेश यादव का एक और बयान सुनाता हूँ। दो बातें महक तो बहुत आ रही है। हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं सर, उसकी महक तो बहुत चल रही है। आपको महक आ गई? अच्छा, एक बयान दिया अखिलेश यादव ने कि अब अखिलेश यादव हैं, यदुवंशी समाज से आते हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो कुछ सोच के दिया होगा। उन्होंने कहा कि ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है कि इन लोगों को गोबर की बदबू पसंद है, मतलब बीजेपी वालों को, योगी जी की सरकार को, तो ये गौशाला बना रहे हैं। हमें खुशबू पसंद है तो हम इत्र का पार्क बना रहे, हमने इत्र पार्क बनाए थे। अब ये बयान आया उनका, तो अब पूछा गया उनसे, लोगों ने अब कमेंट करना शुरू किया कि आप तो यदुवंशी हैं और आपको गोबर की बदबू महसूस होती है। सुनना चाहिए एक बार अखिलेश यादव का वो बयान भी। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है।
मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। वो किसी भी अब अखिलेश जी को गोबर की बदबू दिक्कत देती हो, परेशान करती हो, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत से लोगों को करती है, लेकिन कम से कम उनकी पॉलिटिक्स में मुझे इस बयान की कोई जगह दिखाई नहीं दी। क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि भाई स्टूडियो टूट गया है, बन जाए तो कुणाल कामरा के साथ इनको ये करना चाहिए। ये तो इसी तरह की कॉमेडी ही तो है ना इनके हिसाब से, मतलब हद है। गौशाला बनना, दुर्गंध को बढ़ावा देना है, ये तो भारत में कोई मतलब कट्टर से कट्टर हिंदू विरोधी नेता भी ये कहने का साहस नहीं कर सकता। जिसको एकदम चिढ़ हो, गाय देखते चिढ़ हो जाए, गोवंश देखते चिढ़ हो जाए, वो भी ये नहीं बोलेगा। और ये तो यदुवंशी हैं, ये तो समाज से आते हैं जो गोपालक समाज है। और गोपालक समाज मतलब मैं हमेशा कहता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं कि हमको तो हमारे आसपास के इलाके में नहीं दिखा कि कोई ब्राह्मण संपन्न हो, यादव उससे कमजोर हो, क्योंकि गोपालक था वो, उसके पास गोवंश था, उसके पास सब्सिडरी जिसके कहते हैं खेत के साथ साथ दूध भी बेचता था, दही भी देता था, मक्खन भी जमाता था। हम तो उनको देखते थे। और जिस गोबर की जिसकी बात कर रहे हैं, अब ठीक है, अब आप उसकी बहस कर सकते हैं, तंज कर सकते हैं, लेकिन गोबर की अपनी उपयोगिता है, गोबर की अपनी चीजें हैं। अलग अलग सरकारें गोधन को लेकर, कंडी जिसको कहते हैं, उसको अलग अलग तरीके से उसको बढ़ावा दे रही हैं। भूपेश बघेल साहब ने पूरा, भूपेश बघेल ने तो बाकायदा वो योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ वो मथुरा के मंदिर की बात कर रहे हैं, वृंदावन सर्किट बनाने की बात कर रहे हैं। इसको समझिए ना, जब आप गौशाला और इत्र जोड़ते हैं तो आप कन्नौज में खड़े होकर वो कम्युनल कर दे रहे हैं। आप इसको समझिए, ये सामान्य नहीं है, लोडेड है। अखिलेश यादव का जो तंज था, जो उन्होंने टेढ़ी सी मुस्कान दी, वो तंज था वो, वरना गौशाला के साथ इत्र कैसे जुड़ता है? तंज क्या है इसमें? मतलब हर आदमी कह रहा है गाय अगर दिख रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो भैया गौशाला बनाओ। ये भी तो वो बुलेटिन जारी किया करते थे ना, सांड बुलेटिन, सांड समाचार, तो ये भी तो जारी किया करते थे। और ये बड़ा विचित्र है कि जिस पार्टी को सबसे अधिक विधायक हो, दूसरे नंबर पर 111, जिस पार्टी के पास 37 सांसद हो, वो पार्टी इस तरह का स्तरहीन व्यवहार कर रही है। उसके नेता ये कर रहे हैं, शर्मसार करने वाला है। और हिंदुओं पर हमला ये लगातार करते रहते हैं। ये भी हिंदू आस्था पर हमला है। गोबर कहना और क्या है? नहीं, आपने वो दूसरा वो यूपी सरकार का विज्ञापन देखा कि नहीं, 8 साल वाला, उसमें बड़ा बड़ा 8 बना है। हाँ। और उसमें तस्वीर केवल जो है मोदी जी की है, तो उस पर भी इन्होंने तंज किया कि भाई जो तस्वीर से गोल हो गए वो अब राज्य से भी गोल हो जाएंगे, मतलब योगी जी। नहीं, देखिए, वो पॉलिटिकल कमेंट उनका हो सकता है, वैसे वो होने वाला नहीं है, कोई इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यूपी सरकार ने ही एडवर्टीजमेंट जारी किया है, ठीक है, और उसमें प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से किया गया, योगी जी को भी किया है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, एक तो मैं कन्वेंशनल तरीके को नहीं मानता कि किसी जाति को जोड़े, लेकिन यादव समाज तो पूरी तरह से कन्वेंशनल तरीके से गौपालक रहा है, गौ वंश के साथ जुड़ा हुआ रहा है, समझे। कई बार वो कहावत होती है ना कि क्या कहते हैं उसको, पैर रख दीजिए आप उस पर, ये तो खुद जाकर पैर रख रहे। अब क्या बोलूं मैं, चलिए ठीक है। तो लेकिन इस तरह की बात, और इसको हर्ष जी ने जो बात कही ना, यदि ये तंज की तरह से है तो फिर भी चल सकता होगा, और ये रामजी लाल सुमन की तरह से इतिहास के पन्ने पलटने वाली बात भी नहीं है। और इसको लोडेड तरीके से अगर लिया गया तो बहुत मुश्किल हो सकता है। बुरा मानने की गुंजाइश है बहुत। नहीं, बुरा मानना आप दूसरे तरीके से दे रहे, महक और बदबू से। ये लोडेड है, मैं इस पर आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर लोडेड तरीके से इसको लिया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है।